जय गुरुदेव। जो दृश्य दिखाई देते हैं ये सभी भ्रम मात्र हैं। वास्तव में ये सब चेतन आकाश स्वरूप ही हैं। समष्टि बुद्धि रूप विज्ञान आकाश के साथ एक रूप होकर व्यापक अनंत बोध स्वरूप होने पर ही इनका अनुभव होता है। समाधि काल में ऐसे लाखों विचित्र जगत अनुभव में आते हैं जिनमें चंद्रमा अग्निमय उष्ण और सूर्य हिमतुल्य शीतल जान पड़ते हैं। कोई जगत गिरते हैं, कोई आकाश में उड़ते हैं, तो कोई दिशाओं में भ्रांतिपूर्ण पदों में प्रतिष्ठित होते हैं। उस चिन्मय आकाश में परस्पर आमने सामने होना, वार्तालाप और संभाषण करना ठीक वैसा ही है जैसे महासागर में एक के सामने दूसरी लहर का आना और परस्पर टकराकर शब्द करना। वशिष्ठ जी द्वारा उपेक्षित विद्याधरी ने उनसे प्रार्थना की कि वे उसकी करुण गाथा सुने और उसका निदान बताएं। वह विद्याधरी वासनाओं की अधिष्ठात्री देवी थी। उसके इच्छित पति वृद्ध शुद्ध वेदार्थ चिंतन में रत, समस्त ईष्णाओं से रहित, एकांतवासी, नीरस तथा स्नेह शून्य हैं और पति कामी उस विद्याधरी से सदा सर्वदा उदासीन हैं। मनोनुकूल पति का मिलना सब सुखों का मूल है, परंतु मन के प्रतिकूल स्वभाव वाला पति सब कष्टों का मूल है। उससे तो अविवाहित रहना, विधवा होना अथवा मर जाना ही अच्छा है। उस विद्याधरी ने वासनाओं के आवेश से सर्वथा शून्य होकर खेचरी मुद्रा की धारणा से आकाश विचरण की शक्ति प्राप्त की हुई थी। अतः वह स्वच्छंद आकाश में विचरण करती थी और धारणा सिद्धि से आकाश आचारी देवों एवं सिद्धों से वार्तालाप करती थी। इसी विचरण में उसकी भेंट वशिष्ठ जी से हो गई थी। पर स्त्री से एकांत में मिलना और संभाषण करना उचित नहीं है, परंतु संत पुरुष पर दुख निवारण हेतु सदा तत्पर रहते हैं, इसलिए वशिष्ठ जी ने उससे वार्ता की। अपना सारा वृत्तांत और पति संबंधी संताप सुनकर वशिष्ठ जी के पूछने पर उसने अपना मूल निवास स्थान एक शिला के पेट में बताया। शिला के अंदर किसी का भी निवास असंभव जानकर वशिष्ठ जी ने शिला में उसके निवास स्थान को देखने की इच्छा प्रकट की, तो वह विद्याधरी उन्हें अपने निवास स्थान शिला पर ले गई। शिला में विद्याधरी को तो थोड़ा सा परिवर्तित अपना पूरा जगत दिखाई पड़ा, क्योंकि वह उसकी स्मृति में था, परंतु वशिष्ठ जी को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वैसा कोई जगत उनकी स्मृति में अव्यक्त रूप में भी नहीं था और कभी देखा भी नहीं था। साथ ही अद्वैत के निरंतर कथन और चिंतन से उनमें वहाँ द्वैत रूप किसी निवास स्थान का स्फुरण हो ही नहीं रहा था। पूर्व अनुभव, उसकी स्मृति और आतिवाहिक शरीर का विस्मरण हो जाने पर अद्वैत भाव में केवल चिदाकाश के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। यह अभ्यास का प्रताप है। अनवरत बारंबार किए प्रयत्न को अभ्यास कहते हैं और यही पुरुषार्थ भी कहलाता है। पूर्वकालीन भ्रम अभ्यास आदि पर वर्तमानकालीन अभ्यास पुरुषार्थ या भ्रम ही विजयी होते हैं। पुरुषार्थ से भूत पर वर्तमान विजयी होता है। अभ्यास के प्रताप से अशुद्ध चित्त परम निर्मल चिन्मय आकाश हो जाता है। महाअज्ञानी भी परम ज्ञानी तथा महामूढ़ भी
परम चतुर बुद्धिमान बन जाता है। पर्वत पत्थर भी चूर्ण बन जाता है और बाण सूक्ष्म अति सूक्ष्म लक्ष्य को भी भेद देता है। धारणा के अभ्यास से ही केवल विशुद्ध चेतन आकाश रूप आतिवाहिक शरीर आधि भौतिक जड़ बन जाता है और जड़ आधि भौतिक शरीर भी धारणा के अभ्यास से पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। दृढ़ धारणा पूर्वक अभ्यास से सभी सिद्धियां प्राप्त होनी संभव हैं। ऐसा कुछ भी है ही नहीं जिसे विवेक से उत्पन्न धारणा के अभ्यास से प्राप्त ना किया जा सके। जिसने इष्ट की प्राप्ति के लिए अभ्यास को छोड़ दिया वह अधम है। अद्भुत अनिर्वचनीय ब्राह्मी माया के प्रताप से आदिकाल से ही सर्वदा प्रत्यक्ष आतिवाहिक शरीर और साक्षी चेतन तो परोक्ष हो रहा है और परोक्ष आधिभौतिक शरीर और मन में प्रत्यक्ष भाव का विश्वास हो गया है। जैसे स्वर्ण से कड़ा आदि आभूषण बनता है पर स्वर्ण कड़ा या आभूषण नहीं है, इसी प्रकार साक्षी आतिवाहिक आदि प्रत्यक्ष से ही आधि भौतिक शरीर मन आदि बनते हैं, पर उन साक्षी तथा आतिवाहिक में यह आधि भौतिक शरीर मन आदि नहीं हैं। वासना की अधिष्ठात्री देवी उस विद्याधरी ने अपने उस शिला स्थित लोक के ब्रह्मा को समाधि से जगाया, जो अपने उस परम पद को प्राप्त करना चाहते थे, जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य रूप कोई भी त्रिपुटी नहीं है। उसने वशिष्ठ जी का परिचय कराया और उन्होंने परस्पर एक दूसरे का यथा योग्य स्वागत अभिवादन अर्चन आदि किया। ब्रह्मा जी के कहने पर जब वशिष्ठ जी उनके बताए मणिमय आसन पर बैठ गए, तब देवता ऋषि गंधर्व मुनि और विद्याधरों ने उनकी पूजा की। जब यह सब समारोह शांत हो गया, तब वशिष्ठ जी ने वे सभी शिकायतें ब्रह्मा जी को बताईं जो विद्याधरी ने ब्रह्मा जी के बारे में बताई थीं, और कहा, यह क्या कारण है कि यह काम मूढ़ा स्त्री मुझसे ज्ञान उपदेश से बोध प्राप्त कराने के लिए कह रही है और आपके बारे में भी अनेकों अनर्गल बातें कर रही है। जब आपने इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ही उत्पन्न किया था, तो फिर इसे अपनी पत्नी के पद पर प्रतिष्ठित क्यों नहीं कर रहे हैं? उपेक्षित कर इसे वैराग्य की ओर क्यों ले जा रहे हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि सत्पुरुषों के सामने सभी बातें यथार्थ और पूर्ण रूप से कहनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सभी बातें बता रहा हूँ। परम शांत अजर अमर अजन्मे अनंत अनिर्वचनीय चित्तत्व के चिदार्णव चैतन्य में महासागर में विशाल लहर की भांति प्रकट हुए ब्रह्मा सदा अपने चिदाकाश रूप में ही स्थित रहते हैं। वे ही कालवशात स्वरूप विस्मृति रूपी मलिनता से सागर और लहर में भिन्नता की कल्पना के समान चिदाभास हो जाते हैं। सागर में अनेक विविध लहरों की भांति उन ब्रह्मा जी के ही इस चिदाभास या चित्ताकाश रूप में अहंता इदंता ममता आदि की अनेक वासनाएं उदित होकर संकल्प आकाश रूप हो जाती हैं। सारे जगत में व्याप्त यह वासना ही भावनाओं के आवेश के कारण स्वयं चिदाकाश चिदाभास की अर्धांगिनी पत्नी होने की कल्पना कर लेती है और इसी भावनावश व्यथित तथा अशांत रहती है।
क्योंकि वास्तव में तो वह चाहकर भी चिदाकाश चिदाभास का अंश या अंग या पत्नी कभी हो ही नहीं सकती, और ना ही चिदाभास कभी उस वासना को अपने अंग अर्थात पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाता है। नाम रूपात्मक लहर भला सागर कैसे हो सकती है, असत भला सत्य कैसे हो सकता है। तथापि उदार बुद्धि वाले अपने जन्मदाता का अनुसरण करते ही हैं, अतः वासना भी अपने जन्मदाता चिदाभास मन का अनुसरण करती ही है। सर्वप्रथम पैदा होने से अहम वासना ही सभी वासनाओं की अधिष्ठात्री देवी है। अहंकार ही जिसका स्वरूप है, उस अहम वासना को जब स्वतः स्वयं ही आत्मदर्शन की इच्छा होती है, तब वह प्रति प्रसव रूप उलट क्रम से क्रमशः सृष्टि रूप दृश्य वासना या संकल्प को चित्त में, चित्त को अहम में, अहम को चिदाभास में, चिदाभास को साक्षी में तथा साक्षी को चिदाकाश में विलीन करते हुए अपने तात्विक स्वरूप केवल चित्तत्व परम पद में स्थित हो जाती है। जय गुरुदेव।